आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी बैगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैगन के पौधे पर इसी प्रकार से चारों तरफ से फल लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस बैगन के पौधे पर जो फल लगे हुए हैं वो हार्वेस्ट करने लायक लगे हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बैगन बाजार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस बैगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैगन के पौधे की ग्रोथ चलती रही तो शायद हमारे इस बैगन के पौधे पर फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। हम अपने बैगन के पौधे पर से बैगन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैगन के पौधे की केयर के बारे में। बैगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने बैगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैगन के पौधे में घास वगैरह निकल आता है, उससे हमारा बैगन का पौधा है वह पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। तो गुड़ाई करते समय आप अपने बैगन के पौधे की जो रूट्स हैं उनमें से घास वगैरह निकाल देना चाहिए और हमारे जो बैगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगेगी और हमारे बैगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रोथ करने लगेगा। और गुड़ाई करते समय आप अपने बैगन के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर यूज कर देनी चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं और इस खाद के साथ साथ पानी यूज कर देना चाहिए। तो बैगन के पौधे के लिए पानी की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। बैगन का पौधा हो या फिर कोई भी फल देने वाला पौधा हो या फिर फूल देने वाला पौधा हो, तो दोस्तों हमें पानी उतना ही यूज करना है जिससे हमारे बैगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने बैगन के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके बैगन के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह पीले पड़कर झड़ जाएंगे। तो दोस्तों हमें पानी उतना ही यूज करना है जिससे हमारे बैगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं बैगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस बैगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैगन के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैगन के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। बैगन के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है, तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और इस खाली बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इस खाली बर्तन में इस नमक को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस नमक को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है और इस नमक के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस नमक के साथ साथ डीएपी ली है। डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए इस डीएपी को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस डीएपी को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे,
मैंने यहाँ पर इस 1 लीटर पानी में दोनों चीज़ों को घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों चीज़ों को घोल करके भी तैयार कर दिया है और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो इन दोनों चीज़ों से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वह काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे और आपके बैंगन के पौधे पर कोई भी कीटनाशक पैदा नहीं हो पाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई की थी। इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।